हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के संस्कृत की। संस्कृत का 9th चैप्टर है क्रीड़ा स्पर्धा। इसको हम पढ़ेंगे, इसके मतलब को समझेंगे, इसमें जितने भी शब्द हैं उनके शब्दार्थों को हम समझेंगे। साथ ही साथ जितने भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए गए हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं चैप्टर को, समझते हैं इसके मतलब को, उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्नों पे चलेंगे। तो देखिए, ये पाठ जो है इसमें जब हम पाठ को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अच्छा, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या होता है? देखिए, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं संस्कृत की बात करें तो। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस चैप्टर में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की बात की गई है। जैसे मध्यम पुरुष की बात करें तो जैसे त्वम हो गया, यूयम हो गया, तव हो गया। ठीक है। जैसे त्वम का मतलब तुम, यूयम का मतलब तुम सब, तव का मतलब तुम्हारा। वैसे ही अगर उत्तम पुरुष की बात करें तो इस चैप्टर में प्रयोग किया गया है अहम का यानी कि मैं का, वयम का यानी कि हम दोनों, मम यानी मेरा। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है जो कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष से लिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो वर्ब की बात अगर हम करें, क्रिया की बात करें, जिसको संस्कृत में हम कहते हैं, अगर धातु रूप की बात करें तो मतलब तो किन किन वर्ब का प्रयोग किया गया है इसमें? तो क्रियापदों की बात करें तो इसमें प्रयोग किया गया है जैसे अ, हो गया आपका जो लट लकार है। ठीक है। लट लकार यानी कि देखिए, जैसे इंग्लिश में 3 प्रकार के टेंस आपने पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। और इसके और भी कई एक्सटेंशंस हैं इंग्लिश में, तो उसी तरीके से संस्कृत में भी है। प्रेजेंट टेंस को संस्कृत में यानी कि अ, वर्तमान काल को संस्कृत में बोलते हैं लट लकार। तो लट लकार में उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग किया गया है इस चैप्टर में। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा। साथ ही साथ लिरिट लकार, लिरिट लकार का मतलब हो जाता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। तो इसमें भी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग आपको मिलेगा। तो चलिए चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। इतना कंफ्यूज आपको नहीं करूँगा, जैसे जैसे वो वर्ड्स आएंगे, शब्द आएंगे, मैं आपको बताता चलूँगा। तो क्रीड़ा स्पर्धा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। तो क्रीड़ा स्पर्धा का मतलब होता है अ, खेल का स्पर्धा, यानी कि जब कोई कंपटीशन होता है गेम का, उसे कहते हैं संस्कृत में क्रीड़ा स्पर्धा। ओके। ओके। तो सबसे पहले इसमें कुछ दोस्तों की बात की गई है, कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, जैसे हुमा हो गया, हुमा हो गई, इंदर हो गया, फेकन हो गया, रामचरण हो गया, प्रसन्ना हो गया। तो ये सब मिलकर के बातें कर रहे हैं। ठीक है। और क्या बातें कर रहे हैं, तो उन्हीं के वार्तालाप को इस चैप्टर में दिखाया गया है। सबसे पहले हुमा कहती है यूयम कुत्र गच्छत। क्या कह रही है हुमा? यूयम कुत्र गच्छत। अच्छा, यूयम का मतलब क्या होता है हमें पता है। यूयम का मतलब होता है तुम सब। ठीक है। यूयम का क्या मतलब होता है? तुम सब। गच्छत का मतलब होता है, क्योंकि यूयम है हमारा लट लकार में, सॉरी लट लकार नहीं, यूयम हमारा क्या है? मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष है ना। तो मध्यम पुरुष का द्विवचन है यूयम। तो मध्यम पुरुष के द्विवचन के साथ हम प्रयोग करते हैं किसका? गत्थः का। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है वो, तो आपको ऐसा आपने पढ़ा होगा ती तह अंति, जो कि प्रेजेंट टेंस यानी कि लट लकार का जो प्रथम पुरुष के साथ उपयोग किया जाता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के साथ, वो क्या है? ती तह अंति। वैसे ही मध्यम पुरुष के साथ असी, अथः, अथ। ठीक है। असी, अथ, अथः। और जो उत्तम पुरुष है उसके साथ प्रयोग किया जाता है आमी, आवह, आमह। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यूयम हमारा है, क्योंकि हमें पता है यूयम मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन के साथ अथ का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे गच्छत लिखा गया है। तो अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पूरा एक दिन वो व्याकरण जो संस्कृत है किस तरीके से ट्रांसलेट हमें करना है उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको क्रियापद के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ धातु धातु रूप वगैरह के बारे में बताऊंगा, कारक के बारे में बताऊंगा, जो हमारे जितने भी वचन है संस्कृत में, जितने भी पुरुष हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। तब जाके ये चीज़ें आपको मतलब समझ में आएंगी। ठीक है। तो चलिए अभी सीधा मतलब समझते हैं। यूयम कुत्र गच्छत का मतलब हो गया तुम, यूयम मतलब तुम सब कहाँ जाते हो। त्वम युवाम यूयम, यूयम मतलब तुम सब कहाँ जाते हो। सॉरी, मैंने शायद आपको बोल दिया था कि मध्यम पुरुष का द्विवचन है। सॉरी, मध्यम पुरुष का द्विवचन नहीं, ये बहुवचन है। ठीक है। क्या है? बहुवचन है। बहुवचन। तो बहुवचन के साथ अर्थ का प्रयोग किया जाता है।
यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जाते हो? तो इंद्र कहता है वयम विद्यालयम गच्छामः। वयम का मतलब है हम सब विद्यालय को जा रहे हैं, सॉरी जाते हैं, हम सब विद्यालय को जा रहे हैं। ठीक है, कौन कहता है? इंद्र कहता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है फेकन फिर बोलता है कि तत्र क्रीड़ा स्पर्धा संति वयम खेलिष्यामः। इंद्र फेकन क्या बोलता है? तत्र क्रीड़ा स्पर्धा संति वयम खेलिष्यामः। तत्र मतलब क्या होता है हमें पता है। तत्र का मतलब होता है कि वहां क्रीड़ा स्पर्धा संति, खेलों की प्रतियोगिताएं हो रही है, और वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे, खेली श्यामः। ठीक है, अब यहां क्योंकि श्यामः लग गया, ठीक है, तो ये भविष्य काल में चला गया, आपका फ्यूचर टेंस में चला गया। वयम खेलिष्यामः, हम सब भी खेलेंगे। ठीक है, उसके बाद रामचरण कहता है किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति। क्या प्रतियोगिताएं केवल लड़कों के लिए है? किम, क्या स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः, बालकेभ्यः का मतलब है केवल लड़कों के लिए, है ना, केवल लड़कों के लिए है? रामचरण पूछता है, तो प्रसन्ना कहती है नहीं। अभी प्रसन्ना लड़का है लड़की है, गॉड नोज, पता नहीं है, तो हम सीधा इसको लड़की मान लेते हैं। प्रसन्ना कहती है नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति, नहीं लड़कियां भी खेलेंगी। ओके, फिर रामचरण पूछता है किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्थ अथवा पृथक पृथक दले। रामचरण क्या पूछता है अब, क्या तुम सब एक ही दल में हो, यानी कि क्या तुम सब एक ही टीम में हो, है ना, आ, या फिर अलग अलग टीम्स में हो। आर यू ऑल इन वन टीम और डिफरेंट टीम्स, है ना, कौन पूछता है? रामचरण पूछता है। तो प्रसन्ना क्या कहती है? तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। प्रसन्ना क्या कहती है कि नहीं, वहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों मिलकर खेलेंगे। देयर द गर्ल्स एंड द बॉयज विल प्ले टुगेदर। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक। फेकन फिर कहता है आम बैडमिंटन क्रीड़ायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति। फेकन क्या कहता है कि हाँ, बैडमिंटन में मेरी जो साथी है वो कौन है? जूली है, यानी कि ये मिक्स्ड बैडमिंटन खेल रहे हैं, सोलो नहीं, सिंगल नहीं खेल रहे। क्या खेल रहे हैं? मिक्स्ड बैडमिंटन में फेकन ने पार्टिसिपेट किया है, और फेकन की जो टीम मेट है, यानी कि इसकी जो जोड़ीदार है, वो कौन है? वो है जूली। तो फेकन क्या कहता है? आम मतलब हाँ, बैडमिंटन क्रीड़ायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति। बैडमिंटन के खेल में मेरी जो सहभागिनी है, मेरी जो टीम मेट है, वो कौन है? जूली है। यस, इन बैडमिंटन माई टीम मेट इज जूली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एतद् अतिरिक्तं कबड्डी, नियुद्धं, क्रिकेटं, पादकन्दुकं, हस्तकन्दुकं, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धा भविष्यन्ति। कौन बोल रहा है? प्रसन्ना। प्रसन्ना क्या बोल रहा है? सॉरी, प्रसन्ना तो लड़की है ना। प्रसन्ना क्या बोल रही है? हमने प्रसन्ना को लड़की माना है, तो प्रसन्ना कह रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अतिरिक्त एतद, एतद का मतलब इसके अतिरिक्त, एतद अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंगम इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति। कबड्डी का मतलब तो समझ में आता है सबको, कबड्डी होता है। नियुद्धम का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे नियुद्धम का क्या मतलब है? नियुद्धम का मतलब है जूडो को नियुद्धम कहते हैं। क्या कहते हैं? जूडो को नियुद्धम कहते हैं। क्रिकेट का मतलब क्रिकेट। पादकंदुकम, पादकंदुकम का मतलब जो ऐसा गेम जो कि पैर से, कंदुकम का मतलब गेंद होता है, और पाद का मतलब क्या होता है? पैर होता है। तो पैर से जब गेंद को मारते हैं तो वो फुटबॉल होता है। तो पाद कंदुकम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? फुटबॉल। हस्त कंदुकम यानी कि हाथ से जो गेंद को हम खेलते हैं, तो दैट इज वॉलीबॉल। ठीक है, हस्त कंदुकम का मतलब वॉलीबॉल। चतुरंग का क्या मतलब है? चेस। चतुरंग मतलब चेस को चतुरंग क्या कहा गया है। तो यहाँ पे इसके अलावा और कौन कौन से गेम हो रहा है? कबड्डी हो रहा है, जूडो हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, वॉलीबॉल हो रहा है, और चेस हो रहा है, और भी इस तरीके के और भी खेल हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदर फिर कहता है कि हुमे किम त्वम न क्रीडसी। इंदर क्या बोल रहा है? हुमे किम त्वम न क्रीडसी तब भगिनी तू मम पक्ष क्रीडती। हुमा, क्या तुम नहीं खेल रही हो? तुम्हारी बहन तो मेरी टीम में खेल रही है। इंदर पूछता है किससे? हुमा से। हुमे किम तुम न क्रीडसी, हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो? तब भगिनी, भगिनी का मतलब तुम्हारी बहन, भगिनी मतलब बहन। तब भगिनी तुम्हारी बहन
तू मम पक्षे क्रीडति, मेरे पक्ष से खेल रही है, यानी कि मेरी टीम्स में खेल रही है। ओके, देन हुमा कहती है नहीं मह्यम चलचित्रम रोचते परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि। तो हुमा क्या जवाब देती है कि नहीं, मुझे सिनेमा में रुचि है, मुझे खेल में रुचि नहीं है। महम चलचित्रम रोचते, चलचित्रम का मतलब क्या होता है? सिनेमा, फिल्म, मूवीज, ठीक है। तो हुमा क्या करेगी? परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्यामी, तो मैं क्या करूंगी वहां, मैं दर्शक के रूप में रहूंगी, एज अ ऑडियंस वहां पे हुमा रहेगी, ठीक है। देन फेकन बोलता है, पूछता है अहो पुनः कुत्र अस्ति किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति। क्या पूछ रहा है फेकन? फेकन पूछ रहा है कि ओह पूरन कहाँ है, क्या वह किसी भी मैच में भाग नहीं ले रहा है? अहो पूरन कुत्र अस्ति, ओ पूरन कहाँ है, कि किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी स्पर्धा में, किसी भी खेल में मतलब भाग नहीं ले रहा है। वेयर इज पूरन, इज ही नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी मैच? कौन पूछ रहा है? फेकन पूछ रहा है। देन रामचरण बोलता है सह द्रष्टु न शक्नोति तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तुम विशेष व्यवस्था वर्तते परम क्रीडाया प्रबंध नास्ति। कौन? रामचरण क्या बोलता है? रामचरण बोलता है कि वह देख नहीं सकता, सह द्रष्टु न शक्नोति, द्रष्टुं न शक्नोति, वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालय पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, इस उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए विशेष प्रबंध है, किंतु खेल के लिए प्रबंध नहीं है। परम क्रीडाया प्रबंध नास्ति, ठीक है। रामचरण, फेकन जो पूछता है कि पूरन क्या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो रामचरण जवाब देता है कि पूरन देख नहीं सकता, सह द्रष्टु न शक्नोति तस्मै अस्माकं विद्यालय पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, इसीलिए उसके लिए हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। परंतु परम क्रीडाय प्रबंध नास्ति, लेकिन खेलने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, इसलिए वह पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। देन हुमा कहती है अयम कथमपि न न्यायसंगतः पूर्णः सक्षमः परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडन्तु न शक्नोति। तो हुमा क्या कहती है? हुमा कहती है कि यह किसी भी प्रकार की न्याय संगत नहीं है, मतलब यह तो सही नहीं है ना पूरन के साथ। पूरन सक्षम है किंतु प्रबंध के अभाव के कारण खेल नहीं सकता, क्योंकि पूरन देख नहीं सकता तो क्या हुआ, वह सक्षम है खेलने में, उसके लिए भी खेल है, लेकिन क्योंकि व्यवस्था उस तरीके से नहीं की गई है, इसीलिए वह खेल नहीं पा रहा है। अयम कथमपि न न्याय संगतः, या किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। पूर्णः सक्षमः, पूर्ण सक्षम है। परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडन्तु न शक्नोति, लेकिन प्रबंध के अभाव में वह खेल नहीं पा रहा है, ठीक है। देन इंद्र क्या कहता है? चलिए आगे पढ़ते हैं। इंद्र कहता है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति। क्या कहता है? अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे ऐसे अनेक मित्र हैं। अस्माकं मतलब हमारे, तादृशानि ऐसे, अनेकानि मित्राणि ऐसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः, वस्तुतः का मतलब होता है कि वास्तव में वे भिन्न तरीके से समर्थ हैं। अन्यथा समर्थानी का मतलब डिफरेंटली एबल्ड, जो इंग्लिश में कहते हैं ना, डिफरेंटली एबल्ड पीपल। समर्थ तो है लेकिन अलग तरीके से सामर्थ्य है उनमें, ठीक है ना। डिफरेंटली एबल्ड का क्या मतलब होता है कि जो इंसान विकलांग जिसको हम कहते हैं, जिसको अब टर्म दे दिया गया है दिव्यांग, वो सच में विकलांग नहीं होते, वे भी समर्थ होते हैं लेकिन किसी और तरीके से समर्थ होते हैं। हम हाथ पैर से समर्थ है तो वो किसी और तरीके से समर्थ होंगे। हो सकता है उनमें आईक्यू लेवल हमसे ज़्यादा हो, उनमें दिमाग हमसे ज़्यादा हो, उनमें सोचने की शक्ति हमसे ज़्यादा हो, इसीलिए उनको क्या नाम दिया गया है इंग्लिश में? डिफरेंटली एबल्ड। उसी को संस्कृत में यहाँ पे क्या कहा गया है? अन्यथा समर्थानी, यानी कि वे समर्थ तो है परंतु किसी और तरीके से समर्थ है। देन फेकन क्या कहता है? फेकन कहता है अतः वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामः, तो हम क्या करेंगे? इसलिए हम सब प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्राचार्य का मतलब प्रिंसिपल। अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलामः, इसीलिए हम सब किससे मिलते हैं? चलिए प्रिंसिपल से मिलते हैं। तम कथयामः, उनसे कहते हैं, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही मतलब जितनी जल्दी हो सके उनके लिए व्यवस्था की जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
उनके लिए व्यवस्था की जाए। अच्छा ठीक है, इतना ही था मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब अभ्यास के प्रश्न आते हैं, तो चलिए अभ्यास के प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो इस चैप्टर में वैसे हमने क्या क्या सीखा अभी तक, जितना जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें क्या क्या सीखा? हमने ये पढ़ा कि त्वम जो था उसके साथ गच्छसी का उपयोग होता है, त्वम गच्छसी। युवाम के साथ गच्छतः का और यूयम के साथ गच्छत का उपयोग होगा, है ना। तो यहाँ से क्या निकलता है? असि, अथः, अथ, है ना। मध्यम पुरुष के एक वचन के साथ असि का प्रयोग, मध्यम पुरुष के द्विवचन के साथ अथः का प्रयोग और मध्यम पुरुष के बहुवचन के साथ अथ का प्रयोग। उसी तरीके से उत्तम पुरुष की बात की जाए तो एक वचन के साथ आमी का प्रयोग, द्विवचन के साथ आवह का प्रयोग और बहुवचन के साथ आमह का प्रयोग। ठीक है, तो लट लकार अगर वर्तमान काल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? अस्ति, अस्तः, संति, भवति, भवतः, भवन्ति। उसी तरीके से लृट लकार यानी भविष्यत काल की बात की जाए तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति एक वचन के साथ प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, यानी कि किसके साथ? प्रथम पुरुष के साथ। तो इस तरीके से बहुत चीज़ें हैं सीखने को, ये जो भी हमारे क्रियापद है इनमें। तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी बना दूंगा। अभी फ़िलहाल हम फोकस करते हैं चैप्टर पे। तो अब हमारे सामने आता है अभ्यास के प्रश्न, जिसमें सबसे पहले हमारे पास शब्दार्थ दिए गए हैं। तो शब्दार्थ को एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, स्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिताएं, कॉम्पिटिशन्स। यूयम का मतलब होता है तुम सब, यू ऑल। वयम का मतलब होता है हम सब। खेलिष्यामः मतलब खेलेंगे। मिलित्वा मिलकर। नियुद्धम जूडो। पादकंदुकम फुटबॉल। हस्तकंदुकम वॉलीबॉल हाथ से खेलने वाला गेंद। कंदुकम का मतलब होता है गेंद और हस्त का मतलब होता है हाथ, तो हाथ से जो गेंद को हम खेलते हैं वही तो वॉलीबॉल है। ठीक है, नेक्स्ट है चतुरंग का मतलब होता है चेस, शतरंज। चलचित्रम का मतलब सिनेमा। अस्थास्यामी का मतलब रहूंगा या रहूंगी। दृष्टुम का मतलब देखने के लिए। न्याय संगतः का मतलब उचित। तादृशानी का मतलब वैसे। अन्यथा समर्थानी का मतलब भिन्न तरीके से योग्य, डिफरेंटली एबल। ओके, बात करते हैं अभ्यास के प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है उच्चारणम कुरुतः। आपको उच्चारण करना है, तो खुद ही उच्चारण करना है। चलिए, अहम, आवाम, वयम मतलब मैं, हम दोनों, हम सब। माम, आवाम, अस्मान मेरा, हम दोनों का, हम सब का। मम, आवयो, अस्माकं। त्वम, युवाम, यूयम। त्वाम, युवाम, युष्मानः। तब, युवयो, युष्माकं। तो ये तो था, क्या हमें करना था? उच्चारण करना था, हमने कर लिया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। जिस तरीके से आपको निर्देश दिया गया है उस तरीके से परिवर्तन कीजिए। जैसे पहला निर्देश हमारे सामने है अहम क्रीडामि, इसको क्या करना था? बहुवचन में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पे करके दिखाया गया है। वयम क्रीडामः, अहम का बहुवचन क्या हो जाएगा? वयम। अहम मतलब मैं, वयम मतलब हम सब, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? बहुवचन के साथ क्योंकि आमः का प्रयोग किया जाता है इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? वयम क्रीडामः। अहम नृत्यामि को बहुवचन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? अहम नृत्यामि को जब बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अहम नृत्यामि, तो क्या हो जाएगा? वयम नृत्यामः। वयम नृत्यामः। ठीक है, वैसे ही त्वम पठसी मतलब तुम पढ़ते हो, तो त्वम का बहुवचन क्या हो जाएगा? त्वम, युवाम, यूयम। क्या हो जाएगा? यूयम। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा? यूयम पठत। यूयम पठत। पठत, क्या? यूयम पठत, मैंने त लिख दिया, सॉरी। यूयम पठत। ओके, चलिए, उसके बाद क्या है? उसके बाद है युवाम गच्छथा। युवाम गच्छथा का मतलब है तुम युवाम, तुम दोनों जाते हो। तो इसको एक वचन में करना है कन्वर्ट। एक वचन में क्या करेंगे? युवाम मतलब द्विवचन है, तो एक वचन क्या हो जाएगा? त्वम, है ना। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं त्वम, त्वम। उसी तरीके से गच्छता, तो त्वम के साथ क्या हो जाएगा? त्वम गच्छसि। त्वम गच्छसि। ओके, नेक्स्ट है अस्माकं पुस्तकानि, मतलब अस्माकं का मतलब हम सब का पुस्तक है। अस्माकं मतलब हम सब का, तो एक वचन में क्या हो जाएगा? मम। क्या हो जाएगा? मम पुस्तकम। मम पुस्तकम। ठीक है, और
नेक्स्ट है तव गृहम, मतलब तव गृहम तुम्हारा घर, तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, तव का द्विवचन होता है युवयोः, क्या होता है, युवयोः, युवयोः। और घर का के गृहम का क्या हो जाएगा, गृहम का हो जाएगा गृहम, युवयो गृहम। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो नोट कर लो या चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और माफ़ करिएगा हैंडराइटिंग के लिए, क्योंकि ये जो पेन है ना, ये मैं पता नहीं कैसे लिख रहा हूँ, मैनेज करके लिख रहा हूँ, ये लिखने लायक पेन है नहीं, इस मोबाइल पे मुझे लिखना पड़ रहा है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा मुझे। और आई होप मैं थोड़ा क्लियर लिख सकूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको लिखावट नहीं समझ में आ रही है तो मैं जो बोल रहा हूँ कम से कम उसको सुन करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से उचित शब्दों को लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अच्छा तो क्या है कोष्ठक से, क्या हमें लेना है, ये इन दोनों में से कोई एक आएगा इस रिक्त स्थान में, तो क्या लेंगे, पठामी। पठामी किसके साथ उपयोग होता है, क्योंकि हमें पता है पठामी एक वचन के साथ प्रयोग होता है उत्तम पुरुष के, तो अहम पठामी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अहम पठामी। वैसे ही ख में क्या होगा, गच्छथः, तो असि अथः अथ, तो द्विवचन के साथ प्रयोग होता है अथः का, तो यहाँ पे द्विवचन आएगा। युवाम और यूयम में द्विवचन क्या है, युवाम और यूयम में द्विवचन युवाम है, त्वम युवाम यूयम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, युवाम, युवाम गच्छथः। वैसे ही एतत् डैश पुस्तकम, एतत् डैश पुस्तकम, पुस्तकम तो माम होगा या मम होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एतत् मम पुस्तकम, मम। वैसे ही डैश क्रीडन, क्रीडन कानी, क्रीडन कानी, है ना, युष्मा युष्मान होगा या युष्माकम होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो युष्माकम हो जाएगा, यहाँ पे क्या, युष्माकम, युष्माकम। वैसे ही डैश छात्रे स्वः, डैश छात्रे स्वः, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवाम छात्रे स्वः, आवाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अधोलिखितानि, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयतः। ये जो लिया गया है, कुछ शब्द आपको तीन अलग अलग आपको मैं बता देता हूं, इनमें कुछ शब्द आपको दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, निम्नलिखित पदों के को आधार बनाकर सार्थक वाक्य बनाना है, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है इन वर्ड्स को लेकर के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैंने यूयम लिया तो यूयम के साथ किसका प्रयोग होता है, यूयम के साथ हमें पता है कि यूयम त्वम युवाम यूयम, यानी कि असि अथः था, तो यूयम के साथ प्रयोग होगा, हमें पता है इसका नंस्यथ का। तो दो चीजें तो हमें पता चल गई, यूयम नंस्यथ, है ना, ये तो पता चल गया, तो बीच में क्या आएगा, तो यूयम नंस्यथ, यूयम शिक्षिकाम नंस्यथ, क्या हो जाएगा, यूयम शिक्षिकाम नंसथ, तो यहाँ पे लिख देंगे यूयम शिक्षिकाम नंसथ, कहीं पर लिख देते हैं, यूयम शिक्षिका, सॉरी शिक्षिकाम नंस्यथ। ठीक है, अब मैं इसको मिटाऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, फिर से दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, यूयम शिक्षिकाम, मैं चलिए ऐसा लगा ही देता हूँ, यूयम शिक्षिकाम नंसत। वैसे ही अगर वयम के साथ किसका प्रयोग है, अहम आवा आवाम वयम, तो वयम के साथ आमी आवा आमा, हमें पता है आमह का प्रयोग होता है, तो वयम के साथ हो जाएगा क्या, रचयामह, वयम के साथ क्या हो जाएगा, रचयामह, तो वयम के साथ रचयामह हो जाए तो क्या रचयामह, तो वयम चित्राणि रचयाव, क्या, वयम चित्राणि
रचयामः। ओके, युवाम के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा? त्वम युवाम यूयम। युवाम यानी कि मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन के साथ असि अथः का प्रयोग होगा। तो अथः कहाँ है? कथि कथये कथयिष्यथः। कथयिष्यथः का प्रयोग हो जाएगा युवाम के साथ। तो युवाम के साथ क्या कथयिष्यथः, तो हो जाएगा युवाम कथाम कथिष्यथः। तुम कहानियां सुनाते हो। तो क्या हो जाएगा? युवाम युवाम कथा कथयिष्यथः। ओके, कुछ इस तरीके से जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा, और ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसी के बाद है क्या? अहम। तो अहम के साथ प्रयोग होता है किसका? अहम के साथ प्रयोग होता है आमी का। तो अहम पश्यामी तो हो जाएगा, लेकिन क्या देखता है? पश्यामी मतलब देखना। तो अहम दूरदर्शनम पश्यामी, मैं दूरदर्शन देखता हूँ। ओके, अहम दूरदर्शनम पश्यामी। उसके बाद त्वम बचा। त्वम के साथ त्वम युवाम यूयम, तो त्वम के साथ असी का प्रयोग होता है। तो त्वम लिखिष्यसि। लिखिष्यसि तो हो जाएगा, लेकिन क्या लिखिष्यसि? तो लेखम लिखिष्यसि। त्वम लेखम लेखिष्यसि। ओके, उसके बाद एक लास्ट बचा, आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं काटता हूँ और फिर से आपको बताता हूँ। चलिए, तो क्या हमने देखा इसमें हमने देखा कैसे प्रयोग हुआ। यूयम, एक मैं लिख देता हूँ, एक यूयम शिक्षिकाम नश्यथ, एक एक एक, वयम मतलब दो, तो वयम क्या हो जाएगा? वयम चित्राणी रचयामः। वयम चित्राणी दो एंड रचयामः दो। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे दो है उसको मिला करके एक सेंटेंस बनाना है। युवाम तीसरा है, तो युवाम क्या हो जाएगा? युवाम कथाम कथिष्यत, तो युवाम कथाम कथिष्यत तीन। वैसे ही अहम फोर्थ है, तो अहम दूरदर्शनं पश्यामि, तो अहम दूरदर्शनम पश्यामि, ये चौथा हो गया। फिफ्थ है त्वम, तो त्वम लेखम लिखिष्यसि, और लास्ट है सिक्स्थ, आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। जहाँ जहाँ पे एक है उसको मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है, जहाँ पे दो है उसको मिला करके दूसरा, तीन है तो सबको मिला के तीसरा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उचित पदः वाक्यान वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित पद को लेकर के क्या करिए? वाक्य निर्माण करिए। तो जैसे है यथा एषा मम पुस्तका, लिखा हुआ है एषा मम पुस्तका, तो वैसे ही आगे आपको क्या करना है? एतत् गृहम, एतत् के साथ क्या आएगा? तो एतत् के साथ आ जाएगा क्या? मम गृहम। एतत् मम गृहम, तो एक ये हो गया। आगे लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है डैश मैत्री दृढ़ा, डैश मैत्री दृढ़ा, तो क्या हो जाएगा? आवयोः। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवयोः। वैसे ही ग में है एषः डैश विद्यालयः, एषः एषः है डैश विद्यालय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? युष्माकम या फिर अस्माकम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? युष्माकम या फिर अस्माकम। युष्माकम या फिर अस्माकम, तुम्हारा या हमारा विद्यालय है। वैसे ही घ में है एषा डैश अध्यापिका, एषा डैश अध्यापिका, तो एषा तव अध्यापिका। उसके बाद है भारतम डैश देशः, तो भारतम अस्माकं देशः, अस्माकं देशः। एतानि डैश पुस्तकानि, तो यहाँ पे क्योंकि एक ही है तो एतानि, एतानि आवयो पुस्तकानि। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास 5 ही है तो इसको हम खाली छोड़ रहे हैं। आगे है वाक्यानि रचयत,
वाक्यानि रचयत, वाक्य आपको बना के लिखना है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। जैसे इसमें है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। तो क में है त्वम लेखम लेखिष्यति, त्वम लेखम लेखिष्यति यानी कि तुम लेख लिखती लिखोगी, लिखिष्यसि मतलब तुम लेख लिखोगी, तो लेखिष्यसि लेखिष्यतः लेखिष्यत ऐसा हो जाएगा। तो त्वम लेखम लेखिष्यसि, तो उसके बाद द्विवचन इसका क्या हो जाएगा, द्विवचन इसका हो जाएगा युवाम लेखो लेखिष्यतः, क्या हो जाएगा युवाम युवाम लेखो लेखो लेखिष्यतः, ठीक है। द्विवचन इसका ये हो जाएगा और बहुवचन क्या हो जाएगा योयम लेखान लेखिष्यत, यूयम लेखान लेखिष्यत, लेखिष्यत। तो आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। इसको मैं काटूंगा और वापस से फिर से लिखूंगा। तो पहला हो गया त्वम लेखम लेखिष्यसि, तो इसका द्विवचन हो जाएगा युवाम लेखो लेखिष्यथ, और इसका बहुवचन हो जाएगा योयम लेखान लेखिष्यत। वैसे ही अगर ख की बात करें तो इसका द्विवचन दिया हुआ है आवाम वस्त्रे धारयिष्यावः, हम दोनों ने कपड़े पहने हुए हैं। तो इसका प्रथम एक वचन क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा अहम वस्त्रम धरयिष्यामि, अहम, आवाम का क्या हो जाएगा अहम हो जाएगा, वस्त्रे का हो जाएगा वस्त्रम, और धरिष्यावः यहाँ पे है तो आमी हो जाएगा, तो धरिष्यामि हो जाएगा, क्या हो जाएगा अहम वस्त्रम धरयिष्यामि। ओके। वैसे ही अगर बहुवचन में बात की जाए तो आवाम बहुवचन में हो जाएगा वयम, तो हो जाएगा वयम, वस्त्रे का हो जाएगा वस्त्राणि, और धरिष्यावः का हो जाएगा धरिष्यामः। तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस बहुवचन में वयम वस्त्राणि धरिष्यामः। ओके। ग है अहम पुस्तकम पठिष्यामि, तो द्विवचन क्या हो जाएगा अहम का हो जाएगा आवाम, तो आवाम पुस्तके पठिष्यावः, और बहुवचन क्या हो जाएगा वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ उसको पॉज करके धीरे धीरे स्पीड कम करके आप लिख लीजिएगा। तो अहम पुस्तकम पठिष्यामि का द्विवचन क्या हो जाएगा आवाम पुस्तके पठिष्यावः, पठिष्यावः, और बहुवचन हो जाएगा वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। ओके। घ की बात करें तो यहाँ पे द्विवचन दिया गया है ते फले खदिष्यथ, खादिष्यथः, वे फल खाते, वे दोनों फल खाते हैं। तो इसका प्रथम सॉरी इसका एक वचन क्या हो जाएगा, इसका एक वचन हो जाएगा सा फलम खादिष्यति, सा फलम खादिष्यति, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा ताह फलानि खादिष्यन्ति, ताह फलानी खादिष्यन्ति। ओके। और उसके बाद है दो और क्वेश्चंस है, तो इसका होगा मम गृहम सुंदरम, मतलब मेरा घर सुंदर है। तो इसका द्विवचन क्या हो जाएगा आवयो, मतलब हम दोनों का, गृहे सुंदरे, हम दोनों का घर भी सुंदर है, आवयोः गृहे सुंदरे, आवयोः गृहे सुंदरे, और बहुवचन क्या हो जाएगा अस्माकं गृहाणि सुंदराणि, अस्माकं गृहाणि सुंदरानि। वैसे ही यहाँ पे दिया गया है बहुवचन योयम गमिष्यथ, तुम सब जाते हो, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा त्वम गमिष्यसि, मतलब तुम जाओगे, तुम जाते हो, और द्विवचन क्या हो जाएगा युवाम गमिष्यथः, क्या हो जाएगा एक वचन त्वम गमिष्यसि, और द्विवचन हो जाएगा युवाम गमिष्यथः, इसीलिए बहुवचन इसका है योयम गमिष्यथ। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन है एक वचनस्य बहुवचन पदम बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखित। आपको कह रहा है कि जो एक वचन में है उसको बहुवचन में लिखिए, और जो बहुवचन में है उसको एक वचन में लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। एशः का एते लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो सह का क्या हो जाएगा, सह का हो जाएगा क्या ते, सह का हो जाएगा ते, ताह का हो जाएगा सा, ताह क्योंकि बहुवचन है तो सा हो गया एक वचन, त्वम एक वचन है तो इसका बहुवचन हो जाएगा यूयम, 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 एताह
एतः का हो जाएगा एषा, एषा। तब मतलब तुम्हारा, तब मतलब हो जाएगा, तब का हो जाएगा युष्माकम, युष्माकम। अस्माकम मतलब बहुवचन है तो अस्माकम का हो जाएगा मम, मतलब मेरा। अस्माकम मतलब हम सबका, तो मम मतलब मेरा। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, वो है तानी। तानी क्योंकि है बहुवचन, तो तानी का क्या हो जाएगा, तत्, तत्। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इतने ही क्वेश्चन आंसर्स थे इस चैप्टर में, इसको हमने कवर कर लिया, साथ ही साथ चैप्टर को भी पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 10th चैप्टर की। तब तक देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए। और हाँ, एक यहाँ पे खामी रह गई इसमें हैंडराइटिंग की, तो मैं जब भी पेन ले लूँगा सही तो फिर सही हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि मेरे पास पेन है नहीं, मैं कुछ जुगाड़ से कर रहा हूँ इस पे राइटिंग, ताकि आपको समझाने के लिए, वरना मैं ओरली भी बता सकता था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा लिख सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।